नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हम हिंदुस्तानी में आज सबसे पहले बात आत्मनिर्भर बनते भारत की। कोरोना से बचने के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी अब तक दवा तो नहीं बनी है, लेकिन पीपीई किट और मास्क ने कई जिंदगियों को बचाया है। कोरोना के वायरस से बचाए रखा है लोगों को, और भारत में ये दोनों ही बनते नहीं थे। मास्क का प्रोडक्शन भी लिमिटेड ही होता था, लेकिन आज हर दिन 2 लाख पीपीई किट और मास्क देश में ही बन रहे हैं। बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी छोटी फैक्ट्रियों और आम आदमी तक हर कोई पीपीई किट और मास्क बना रहा है। आज हम आपको दिखाते हैं भारत का ये मेक इन इंडिया मॉडल। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये आत्मनिर्भर बनते भारत की तस्वीर है। ये हम हिंदुस्तानियों के बुलंद हौसले की तस्वीर है। सोचिए, जिस देश में 2 महीने पहले तक एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, जिस देश में 2 महीने पहले तक N95 मास्क का सीमित उत्पादन होता था, वो देश कोरोना कहर के बीच न हारा और न ही झुका। आज हिंदुस्तान अपने ही देश में 24 घंटे में 2 लाख पीपीई किट बना रहा है। इतनी ही संख्या में N95 मास्क भी बन रहे हैं, यानी हर घंटे 8,500 पीपीई किट और मास्क बनाए जा रहे हैं। कोरोना काल में भारतीयों के इस चमत्कारी प्रदर्शन से दुनिया हैरान है। हम भारतीयों ने अब तक न सिर्फ कोरोना से सबसे बेहतरीन तरीके से लड़ा, बल्कि कोरोना से लड़ने वाली शील्ड भी खुद ही तैयार की। हिंदुस्तान ने कोरोना संकट को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। देश को जानलेवा वायरस से बचाने में क्या खास और क्या आम, हर कोई कोरोना वॉरियर की तरह जंग लड़ रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने तो खुद अपने हाथों में सिलाई मशीन थाम ली है और गरीबों के लिए मास्क सिलने में जुट गई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी भी नॉन स्टॉप मास्क बनाने में जुटी है। इतना ही नहीं, चीन की घटिया क्वालिटी वाली पीपीई किट से निपटने के लिए नितिन गडकरी ने मिनिस्ट्री में कमान संभाल ली। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने नागपुर में सस्ती पीपीई किट और सैनिटाइजर बनाने की ठानी और 1500 रुपए में मिलने वाला पीपीई किट 600 रुपए में तैयार करने लगा और 1200 रुपए लीटर बिकने वाला सैनिटाइजर 400 रुपए लीटर बनाया। हमारे यहाँ नागपुर में जो हमारा MSME का ऑरेंज क्लस्टर है, उन्होंने बड़े प्रमाण पर ये पीपीई किट बनाई है। 3 प्रकार की है। इसकी कीमत 550 से 650 के नजदीक है। देश को मिसाइल और घातक हथियार देने वाली संस्था DRDO ने 3 लेयर वाला N99 मास्क बनाया, तो देशवासियों के लिए कोरोना के खिलाफ डिफेंस सिस्टम की तरह है। जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना को हराने के लिए एकजुट हो गया, तो जेल में रहने वाले कैदी कैसे पीछे रहते। जिन हाथों में हथकड़ियां होती हैं, वो हाथ मास्क बनाने में लगे हैं। अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल के कैदी कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी भूमिका निभाने में लगे हैं। जेल में कैदी खुद अपने हाथ से मास्क बनाने लगे, पीपीई किट तैयार कर रहे हैं। जेल की 4 दीवारी में पीपीई किट की फैक्ट्री लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता पर संदेश के बाद नागपुर की भी एक संस्था भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से गरीबों के लिए मास्क बना रही है।
नतीजा, आज भारत मास्क और पीपीई किट बनाने में आत्मनिर्भर हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब देश कोरोना का वैक्सीन भी खुद तैयार करेगा और दुनिया को कोरोना जैसी महामारी से मुक्त कराएगा। देश आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर निकल पड़ा। वहीं कोरोना के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स की जंग जारी है। कोरोना वॉरियर्स ये शब्द पिछले कुछ दिनों से हर हिंदुस्तानी के जुबान वाला है। हर वॉरियर को पूरा देश सल्यूट कर रहा है। हाथ में वॉकी टॉकी, कंट्रोल रूम से नॉन स्टॉप कनेक्शन और निगाहें एयरपोर्ट के रनवे पर। यह है कोरोना वॉरियर ए अरुणा। Please confirm the next arrival and the bay number, please. Parking stand and the next arrival. पिछले 1 महीने से अरुणा अपने घर नहीं गईं क्योंकि सर पर जिम्मेदारी है उन फ्लाइट्स की जो कोरोना से आए संकट के दौर में लाइफलाइन बन गई है। चौबीस घंटे की ड्यूटी है, परिवार से दूरी है, न तन से थकते हैं न मन से, क्योंकि देश सेवा जरूरी है। नहीं, मैं तो अप्रैल 10 से यहीं पे रह रही हूँ अपना रिटायरिंग रूम में। कैसे मैनेज कर रही हैं? घर परिवार को तो देख नहीं पा रही होंगी? नहीं, फोन करते हैं, बातचीत होती रहती है फोन में और सब ऐसे ही बातचीत करते हैं फोन में। बाकी वीडियो व्हाट्सएप कॉल थोड़ा कर लेते हैं। बस वही। घर वाले बोलते नहीं कब आओगी? हाँ, घर वाले तो पूछते रहते हैं, बट उनका तो यही होता है कि बी सेफ एंड स्टे सेफ। अरुणा अकेली ऐसी कोरोना वॉरियर नहीं है। कोलकाता एयरपोर्ट के हर विभाग में ऐसे वॉरियर आपको मिल जाएंगे। प्रभाती साहा से मिलिए। कैंसर पीड़ित रह चुकी हैं, डायबिटिक है, घर पर बेटा बीमार है, लेकिन संकट की इस घड़ी में ड्यूटी पर डटी है। मेरा बच्चा है वो दैट शी इज ऑल्सो सिक, शी इज डायबिटिक एंड आई एम ऑल्सो डायबिटिक एंड आई एम ऑल्सो कैंसर सर्वाइवर। इवन दो वी हैव टू डू द ड्यूटी, करना तो पड़ता ही है। हाँ, वो तो है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर प्रदीप साहा का दर्द भी कुछ कम नहीं है। घर जाते हैं तो घर वाले गेट खोलकर दूर हट जाते हैं। काम का बोझ है लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं है, अपने मिशन की चिंता है। डर तो एक लगा रहता ही है, पर्टिकुलरली हमारे लिए नहीं है, जो घर वालों के लिए। हाँ। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही घर जाते हैं वो मतलब मेरा आवाज से ही पहचान जाते हैं कि मैं आ गया हूँ। उन लोग दरवाजा खोल करके छोड़ देते हैं। मैं सीधा वॉशरूम में जाके पूरे जितने भी अपना सामान वगैरह है, क्लोथिंग से यूनिफॉर्म से ले करके सब कुछ सेपरेट कर देता हूँ। फिर नहा धोआ करके फिर मैं बाहर आता हूँ। तो ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं और इसके अलावा तो ये तो करना ही है, ये तो इमरजेंसी है, ये तो करना ही है। ये कोरोना वॉरियर्स ड्यूटी पर हैं क्योंकि जीवन रक्षक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जरूरी है। ये कोरोना वॉरियर्स ड्यूटी पर हैं क्योंकि दूसरे देश में फंसे यात्रियों को घर पहुंचाने की मजबूरी है। ये दिन रात जगते हैं क्योंकि देश को इनकी जरूरत है। कई कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार दिन रात एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं और ये 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है जो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एकमात्र ट्रांसपोर्ट है जो ऑपरेशनल रहा है लॉकडाउन के दौरान। इस दौरान एकदम कम से कम स्टाफ के द्वारा भी पूरा एयरपोर्ट सुचारू रूप से काम करता रहा। देश में कोरोना वॉरियर्स की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जिनका काम आम जनता को दिखता है। ये ऐसे वॉरियर हैं जो देश के अनसंग हीरो हैं। अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, कोलकाता। हम हिंदुस्तानी में हम लगातार बात करते हैं उन लोगों की जो लीक से हटकर और समाज सेवा में लगातार जुटे हुए हैं। ऐसे में गुजरात मॉडल की चर्चा हमेशा पूरे देश में होती है। ऑनलाइन क्लास तो आपने सुनी होगी, लेकिन लाउड स्पीकर क्लास के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आपको लेकर चलते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर, जहां गांव में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन क्लास लाउड स्पीकर से हो रही है। नमस्कार,
जीसीआरटी गांधीनगर के द्वारा स्टडी फ्रॉम होम पूरा एबीसीडी का जेरोक्स करके आपको दिया है, वो आप कंप्लीट करेंगे। गांव में आकाशवाणी होती है और हर घर स्कूल बन जाता है। यदि आप गांव के सरपंच बने तो इस पे हमें निबंध लिखना है। रोज एक आवाज गूंजती है और बिना टीवी, रेडियो या फोन की मदद के घर घर संदेश पहुंच जाता है। मास्क का उपयोग फर्जियात करने का है। घर में रहो, सलामत रहो। तुम्हारा मिलना अभी सही नहीं, तुम्हारा होना जरूरी है। रोज सुबह प्राइमरी स्कूल के टीचर घनश्याम भाई गांव के पंचायत ऑफिस पहुंच जाते हैं, हाथ में माइक लेते हैं और पंचायत दफ्तर में लगे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए गांव भर के बच्चों की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बच्चे बोर न हो इसलिए पढ़ाई के बीच कभी गाने सुनाए जाते हैं तो कभी कहानियां। જંગલમાં એક પોપટભાઈ અને એના માં રહેતા હતા। એક દિવસ એના માએ પોપટભાઈને કહ્યું કે બેટા તું હવે મોટો થઈ ગયો છે, તારે કમાવા માટે જવું છે। એટલે પોપટભાઈ કહે માં તમે મને ભાતું તૈયાર કરી દો એટલે હું કમાવા માટે જાઉં। यह कहानी है कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के जनान गांव की। 1000 से ज्यादा आबादी वाला गांव पाकिस्तान बॉर्डर पर है। सबके पास ना तो स्मार्टफोन है, ना ही इंटरनेट की सुविधा। जिनके फोन में इंटरनेट है उनको नेटवर्क की समस्या आती है। लिहाजा स्कूल टीचर ने लाउडस्पीकर के जरिए पढ़ाई का ये नायाब तरीका निकाला है। ये टीचर हर शनिवार अपने घर की ऊंची छत पर चढ़ जाते हैं। लॉकडाउन में गुजरात सरकार द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन पढ़ाई का सिलेबस डाउनलोड करते हैं और लाउडस्पीकर के जरिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये काम शुरू किया जब यहाँ से माइक से हम बोलते हैं, बच्चे घर पर बैठे बैठे लिखते हैं। इससे हमें अच्छी सफलता मिली है, उसकी हमें खुशी है। 57 साल के घनश्याम भाई पिछले 37 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पूरा गांव उन्हें घनश्याम गुरु के नाम से पुकारता है। काम इतना बेमिसाल है तो चर्चा अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक हुई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उनके इस आइडिया की तारीफ तो की ही, खुद गुजरात के शिक्षा मंत्री ने घनश्याम भाई को फोन कर बधाई दी। धोलावीरा के बगल में है, पाकिस्तान की सरहद से नजदीक में है। वहां तो कनेक्टिविटी मिलने की बहुत दिक्कत होती है। ग्राम पंचायत से माइक से टाइम टेबल के अनुसार, आज गुजराती है, कल अंग्रेजी होगा, फिर मैथ्स होगा, फिर गुजराती होगा, और ये सब पढ़ाई अपने ढंग से वो कराते हैं। मैंने उनको फोन करके धन्यवाद दिया कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली ये क्लास दोपहर 1 बजे तक चलते हैं। स्कूल नहीं खुलता लेकिन बच्चे पढ़ते हैं। इंटरनेट नहीं है लेकिन घर बैठे क्लास होती है। गुजरात सरकार का सिलेबस टीचर ने डाउनलोड कर लिया है। स्कूल बंद है तो क्या हुआ, गांव के 150 बच्चों की पढ़ाई लॉकडाउन की पाबंदी रोक नहीं पाई है। लॉकडाउन में कच्छ में लाउडस्पीकर के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो यहां से 500 किलोमीटर दूर भावनगर में ये तरीका घरों में बंद लोगों के मनोरंजन के लिए हो रहा है। ये भावनगर का साणासर गांव है। 2000 की आबादी वाले इस गांव के पंचायत भवन से एक तीर से 2 शिकार किए जा रहे हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए बोर हो रहे लोगों का मन बहलाने की कोशिश हो रही है। कोरोना वायरस से जुड़ी हर जानकारी भी इस पीए सिस्टम के जरिए होती है। 1,01,000 की लागत से 12 स्पीकर लगाए गए हैं। 40,000 रुपए गांव वालों ने जुटाए और बाकी की रकम पंचायत ने दी। 12 स्पीकर के माध्यम से गांव के रास्ते में कोने कोने तक एक ही क्षण में पूरा गांव में जो सूचना दी जाती वही मिल जाती है। बैंक की कई माहिती होय, रेशन नहीं होय, बैंक से संबंधित जानकारी हो या राशन संबंधी या फिर पानी वितरण से रिलेटेड या अन्य कोई भी सूचना, जैसे किसी के इलाज से संबंधित कोई भी सूचना सबको मिल जाती है। इससे सभी को लाभ हुआ है। हमारा समग्र ग्रामजनों से एमने खूब ज फायदो थाय छे। सुबह की शुरुआत भजन से होती है।
दिन में गुजराती फिल्मों के गाने चलते हैं। गुजरात की ये 2 तस्वीरें मिसाल है कि लगन हो तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं। इंडिया टीवी के लिए निर्णय कपूर की रिपोर्ट। गुजरात का ये आइडिया तो सुपरहिट है। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां कोरोना के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। इसलिए नागपुर में महानगर पालिका ने कोरोना से निपटने की एडवांस प्लानिंग की है। किस तरह यहां कोरोना के मरीजों के लिए 5000 बेड्स का अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है, आप भी देखिए। जहां तक जाएगी निगाह वहां तक बेड नजर आएंगे। 100 नहीं, 1000 नहीं, एक जगह पर 5000 बेड तैयार है। ये नागपुर में कोरोना का अस्थायी अस्पताल है। दिन प्रतिदिन नागपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका ने 5000 बेडेड हॉस्पिटल अस्थायी रूप से तैयार कर लिया है। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से एक एक कॉरिडोर बनाए गए हैं, एक एक प्रभाग बनाए गए हैं, एक एक वार्ड में 125 बेड इसी तरीके से लगाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। 5000 बेड वाला कोविड-19 हेल्थ सेंटर नागपुर महानगर पालिका ने तैयार किया है। डॉक्टर और नर्स हों या खाने पीने का इंतजाम होगा, हर सुविधा का ख्याल रखेगी नगर पालिका। महज 7 दिन में सब कुछ रेडी हो जाएगा। ये इतने बेड इसलिए तैयार किए कि अभी जो प्रेडिक्शन है उस हिसाब से अगर नंबर बढ़े अचानक से या स्पाइक आ जाए तो उसके लिए तैयारी हमने की है। हर 100 बेड के पीछे लगभग 20 पर्सनल हमारे मेडिकल, पैरामेडिकल और सपोर्ट स्टाफ वहाँ पे रहेगा और बाकी जो भी फैसिलिटी वहाँ चाहिए वो भी हम वहाँ पे दे रहे हैं। ये सारा इंतजाम हुआ है राधा स्वामी सत्संग ब्यास के परिसर में। जहाँ सत्संग होता था वहाँ अस्थायी अस्पताल तैयार कर दिया गया है। सबसे पहले कोरोना के संदिग्धों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद उनका स्वाब टेस्ट लिया जाएगा। यदि मरीज पॉजिटिव पाया गया तो उसका यहीं इलाज होगा। एक वार्ड में 100 से 125 मरीज रखे जाएंगे। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। 150 एकड़ में बना यह हेल्थ सेंटर प्राकृतिक वातावरण में तैयार किया गया है ताकि नेचुरल हालात में रिकवरी जल्दी हो सके। योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। कोरोना से जुड़ी हुई एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं दिल्ली के गुरुद्वारे भी, ताकि कोरोना काल में कोई भूखा ना सोए। दिल्ली के 8 गुरुद्वारों में 500 लोग हर रोज लाखों लोगों का खाना तैयार कर रहे हैं। पिछले 50 दिनों से ये लोग लगातार सेवा कर रहे हैं। एक दिन के लिए भी अपने घर नहीं गए हैं। ये लंगर सेवा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चला रही है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी ने कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा से बात की। सिरसा साहब, ये बताइए कि पूरे 50 दिन से आप लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं, लंगर सेवा आपकी जारी है? जी, लॉकडाउन को आज 50 दिन हो गए और ये जो आप लोग देख रहे हैं जिनको, ये निरंतर 50 दिन से सेवा कर रहे हैं। इन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, 1 घंटा भी छुट्टी के लिए नहीं गए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हमने अपने स्टाफ को यहीं रखा और यह कहा कि जो लोग यहाँ सेवा कर रहे बस वही करेंगे, नहीं आ नहीं सकते। तो 70,000 से ज़्यादा लोगों को खाना आज बन के अभी गया। आप कल्पना कीजिए, इतने बड़े मैनेजमेंट के लिए इतने लोगों का सहयोग हमें मिला, तो आज हमने इन सबको जहाँ सम्मानित किया। जो दिल्ली सरकार के लोग आते हैं खाना लेने के लिए, उनको सम्मानित किया। दिल्ली पुलिस के, एनडीएमसी के, ये निरंतर मानवता की सबसे बड़ी सेवा आज तक। हमने भी अपनी जिंदगी में इस तरह से निरंतर इतने लाखों को खाना इतने लाख लोगों को खाना जाते नहीं देखा इससे पहले। तो हर रोज आप 70,000 लोगों तक खाना? देखिए, हर रोज कभी 1 लाख का होता है, कभी 1.5 लाख तक का, कभी 2.25 लाख तक का भी खाना गया है। कहाँ पर खाना आप लोग? देखिए, ये किचन है। ऐसी हमारी इस वक्त 8 किचन चल रही हैं। हर गुरुद्वारे में हमारी जगह जगह ऐसी किचन चल रही हैं। गुरुद्वारा नानक देव साहब, गुरुद्वारा मोती बाग साहब, गुरुद्वारा सीसगंज साहब, गुरुद्वारा बाला साहब। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया को केटर करने के लिए ये किचन हमने तैयार किए हैं और ये इनकी कैपेसिटी टू फुल आए, इसके लिए हमने नए लगाने शुरू किए। यहाँ पे नई कंटेनर्स नए लेके आ रहे हैं, किचन को अपग्रेड कर रहे हैं। ये मशीन आप देखें रोटी की, नई मशीन अभी हम लेके आए हैं। ऐसी 3 मशीनें और कल तक आ जाएंगी हमारे पास। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद आर्म्ड फोर्सेस की कैंटीन में कौन सा नया नियम लागू